वर्सेस कॉन्ग। तो दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कॉन्ग को। कॉन्ग अभी भी स्कल आइलैंड पर ही होता है, लेकिन स्कल आइलैंड का मौसम अभी काफी ज्यादा खराब होने की वजह से मोनार्क जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साइंटिस्ट कॉन्ग की स्टडी कर रहे थे। कॉन्ग को इस मौसम से बचाने के लिए वो सब कॉन्ग के लिए एक बहुत बड़ा डोम बना देते हैं, लेकिन कॉन्ग यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसीलिए वो सब कॉन्ग को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने का सोच रहे थे। दूसरी तरफ एपिक साइबरनेटिक्स में काम करने वाले एक आदमी जिसका नाम बर्नी होता है, बर्नी को यह शक हो रहा था कि एपिक साइबरनेटिक्स कंपनी कुछ तो गलत काम कर रही है। इसीलिए वो एपिक्स में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और वो इस बारे में इंटरनेट पर भी डाल रहा था। एक दिन बर्नी एपिक्स के कुछ कंप्यूटर चेक करने लगता है जिसमें कुछ अजीब इन्फॉर्मेशन होती है, जिससे बर्नी का शक यकीन में बदल जाता है। लेकिन उसी दौरान एपिक्स पर गॉडजिला हमला कर देता है और गॉडजिला उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देता है, पर बर्नी यहाँ बच जाता है। लेकिन शहर के सारे लोग हैरान थे कि गॉडजिला ने हमला क्यों किया, क्योंकि इससे पहले गॉडजिला ने बड़े बड़े खतरों से इंसानों को बचाया था। पर बर्नी को भी यकीन था कि इसके पीछे भी एपिक्स वालों का ही हाथ है और बर्नी अपनी सारी बातें अपनी पॉडकास्ट में डाल देता है। तो और बर्नी की ये पॉडकास्ट मेडिसिन सुन लेती है और मेडिसिन को भी बर्नी की बातों पर यकीन था कि गॉडजिला बेवजह किसी पर हमला नहीं करता। इसीलिए मेडिसिन अपने दोस्त जोश के साथ बर्नी से मिलने चली जाती है ताकि उसे सच का पता चल सके। और दूसरी तरफ एपिक्स कंपनी का बॉस वॉल्टर सिमंस मोनार्क के एक साइंटिस्ट नेथन के पास जाता है और वॉल्टर सिमंस नेथन को बोलता है कि इस वक्त गॉडजिला पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और उसे रोकने के लिए हमारे पास एक हथियार है, पर उस हथियार को चलाने के लिए हमारे पास अभी कोई एनर्जी सोर्स नहीं है। और वॉल्टर सिमंस नेथन को बोलता है कि वो एनर्जी सोर्स धरती की सतह के नीचे होलो अर्थ में है। होलो अर्थ बेसिकली वो जगह है जहाँ सारे टाइटन्स का जन्म हुआ था, लेकिन आज तक उस जगह पर कोई नहीं गया था, इसीलिए सब होलो अर्थ को एक कल्पना मानते थे। पर नेथन को यकीन था कि होलो अर्थ सच में एग्जिस्ट करता है, यहाँ तक कि नेथन ने होलो अर्थ पर एक किताब भी लिखी हुई थी। और वॉल्टर सिमंस को भी होलो अर्थ पर यकीन था, क्योंकि वॉल्टर सिमंस ने अपनी सैटेलाइट से यह भी पता लगा लिया था कि होलो अर्थ में एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी सोर्स है जिससे गॉडजिला को मारा जा सकता है। और वॉल्टर सिमंस नेथन की मदद चाहता था, क्योंकि नेथन को होलो अर्थ की काफी जानकारी थी। इसीलिए नेथन वॉल्टर सिमंस की बात मान लेता है और वो होलो अर्थ में जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन नेथन को पता था कि होलो अर्थ में काफी ज्यादा खतरनाक टाइटन्स भी हो सकते हैं, इसीलिए नेथन मोनार्क की एक साइंटिस्ट आइलीन से हेल्प मांगता है। आइलीन स्कल आइलैंड पर कॉन्ग की स्टडी कर रही थी और नेथन आइलीन को समझाता है कि क्यों ना हम कॉन्ग को हमारे साथ होलो अर्थ में ले जाएं, ताकि वो वहाँ के खतरों से हमारी मदद भी कर सके और साथ ही उस एनर्जी सोर्स को भी ढूंढ सके। और इसी के साथ कॉन्ग को एक नया घर भी मिल जाएगा और फिर आइलीन इस काम के लिए तैयार हो जाती है। आइलीन जिया नाम की एक बच्ची के जरिए कॉन्ग को मनवाती है। जिया उस टापू पर रहने वाले एक कबीले की लड़की थी। कुछ वक्त पहले उस टापू पर तूफान आने की वजह से उस टापू के सारे लोग मारे गए थे, पर जिया बच गई थी। और आइलीन और कॉन्ग दोनों जिया का ध्यान रखते थे। जिया बोल या सुन नहीं सकती थी, इसीलिए वो इशारों इशारों में बातें करती थी और कॉन्ग जिया की बातों को समझता भी था और वो उसकी बातें मानता भी था। जिया कॉन्ग को स्कल आइलैंड से निकलने के लिए राजी कर लेती है, यह बोल के कि उसे एक नए घर ले जाया जा रहा है। और फिर मोनार्क के साइंटिस्ट और एपिक्स के लोग कॉन्ग को एक समुद्री जहाज में अंटार्कटिका ले जाने लगते हैं, क्योंकि एपिक्स वालों ने अंटार्कटिका में एक सुरंग बना रखी थी होलो अर्थ में जाने की। पर कॉन्ग को स्कल आइलैंड से बाहर निकालने से गॉडजिला को कॉन्ग की भनक लग जाती है और गॉडजिला कॉन्ग पर यहाँ हमला कर देता है। कॉन्ग को यहाँ बेहोशी की दवा दी थी और पानी में कॉन्ग काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए कॉन्ग यहाँ गॉडजिला से हार जाता है। और इसी बीच उस शिप के सारे लोग अपने शिप के सारे सिस्टम्स को ऑफ कर देते हैं, जिससे गॉडजिला को लगने लगता है कि उन्होंने हार मान ली और फिर गॉडजिला वहाँ से चला जाता है। पर सबको अभी भी डर था कि कहीं गॉडजिला फिर से उन पर हमला ना कर दे, इसीलिए मोनार्क वाले कॉन्ग को समुद्री रास्ते के बजाय हेलीकॉप्टर के जरिए अंटार्कटिका ले जाने लगते हैं। अंटार्कटिका पहुंचने पर जिया कॉन्ग को उस सुरंग में जाने का बोलती है और कॉन्ग जिया की बात मानकर उस सुरंग में जाने लगता है। फिर ये सब एपिक्स के बनाए शिप में कॉन्ग का पीछा करने लगते हैं और फिर ये सब रिवर्स ग्रेविटी को पार कर होलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। होलो अर्थ में अब भी काफी डायनासोर और कुछ छोटे टाइटन्स मौजूद और यहाँ कुछ टाइटन्स कॉन्ग और उनकी टीम पर हमला कर देते हैं, पर कॉन्ग उन सबको हराकर एक महल तक पहुंच जाता है, जहाँ कॉन्ग को एक कुल्हाड़ी मिलती है जिसमें गॉडजिला का ब्लेड लगा हुआ, जिसे देख आइलीन को समझ आ जाता है कि गॉडजिला कॉन्ग पर हमला क्यों कर रहा है, क्योंकि हजारों सालों पहले होलो अर्थ में गॉडजिला और कॉन्ग के पूर्वजों की लड़ाई हुई थी और इसमें कॉन्ग के पूर्वज जीत गए थे और गॉडजिला और कॉन्ग अपनी अपनी प्रजाति के आखिरी टाइटन थे और गॉडजिला और कॉन्ग अपने आप को एक दूसरे से बेहतर समझते थे, इसीलिए वो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। और दूसरी तरफ मेडिसिन जोश के साथ बर्नी के पास जाती है, क्योंकि इन तीनों को एपिक्स पर शक था, इसीलिए ये एपिक्स में घुस जाते हैं और इन्हें यहाँ जमीन के नीचे एक सीक्रेट बेस मिलता है और इस सीक्रेट बेस में एक अंडरग्राउंड ट्रेन भी थी जिससे कुछ सामान हांगकांग ले जाया जा रहा था। और फिर ये तीनों गलती से उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ये हांगकांग पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने पर मेडिसिन जोश और बर्नी को एपिक्स का प्लान समझ आ जाता है। एपिक्स वालों ने यहाँ अपना एक रोबोट गॉडजिला यानी मेका गॉडजिला बना रखा था और यहाँ मेका गॉडजिला की टेस्टिंग चल रही थी। एपिक्स वालों के पास गिडोरा यानी वो 3 सर वाले ड्रैगन का सिर भी था, जिससे एपिक्स वाले मेका गॉडजिला के ब्रेन को कंट्रोल कर रहे थे। गिडोरा के तीनों सिर आपस
आपस में लिंक थे, वैसे ही एपेक्स वालों ने मेका गॉडजिला और गिडोरा के सिर को लिंक कर दिया था और एक इंजीनियर टेलीपैथी के जरिए मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा था। और मेका गॉडजिला काफी पावरफुल था, पर एपेक्स वालों के पास इतना पावर सोर्स नहीं था कि वो उसे ज्यादा देर तक चला पाए, इसीलिए वोल्टर सिमंस को होलो अर्थ का वो एनर्जी सोर्स चाहिए था। इसी दौरान एपेक्स की सिक्योरिटी मेडिसन, जोश और बन्नी को पकड़ लेती है और सिक्योरिटी उन्हें वोल्टर सिमंस के पास ले जाती है और वोल्टर सिमंस इन सबको बोलता है कि गॉडजिला और बाकी सारे टाइटन्स दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और वो उन सारे टाइटन्स को मारना चाहता है। और मेडिसन को यहाँ यह भी समझ आ जाता है कि गॉडजिला ने बेवजह एपेक्स कंपनी पर हमला नहीं किया था, क्योंकि एपेक्स वालों के पास गिडोरा का सिर था। गिडोरा जो कि एक काफी बुरा मॉन्स्टर था, उसकी मौजूदगी का एहसास होने पर ही गॉडजिला ने एपेक्स पर हमला किया था। और दूसरी तरफ कॉन्ग के उस महल में पहुंचने पर उसे जो कुल्हाड़ी मिली थी वो उसे वहाँ जमीन पर रखता है, तो उससे होलो अर्थ का वो एनर्जी सोर्स एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो कुल्हाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। लेकिन तभी एपेक्स के लोग उस एनर्जी सोर्स की इन्फॉर्मेशन वोल्टर सिमंस के पास हांगकांग भेज देते हैं, ताकि वोल्टर सिमंस उस एनर्जी को कॉपी कर मेका गॉडजिला को शुरू कर सके। लेकिन आइलीन उन सबका विरोध करती है, तो एपेक्स वाले आइलीन और जिया को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच गॉडजिला हांगकांग आ जाता है, क्योंकि होलो अर्थ का वो एनर्जी सोर्स जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो वैसे ही गॉडजिला को वो महसूस हो जाता है और गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से होलो अर्थ तक एक सुरंग बना देता है। और इसी दौरान एपेक्स वाले उस सुरंग में से जाने लगते हैं, पर कॉन्ग उन्हें मार डालता है, क्योंकि एपेक्स के लोगों ने उसे और जिया को मारने की कोशिश की थी। और कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस सुरंग के जरिए हांगकांग पहुंच जाता है और कॉन्ग के पीछे पीछे आइलीन, नेथन और जिया भी एपेक्स के शिप से हांगकांग पहुंच जाते हैं। और यहाँ गॉडजिला और कॉन्ग की एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। पहले तो कॉन्ग अपनी फुल्ली चार्ज कुल्हाड़ी से गॉडजिला को अच्छी टक्कर देता है, पर थोड़ी देर बाद ही कॉन्ग की कुल्हाड़ी की पावर खत्म हो जाती है और वो गॉडजिला से हार जाता है और गॉडजिला कॉन्ग को मरने के लिए छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इसी बीच एपेक्स वाले होलो अर्थ की वो एनर्जी कॉपी कर उससे मेका गॉडजिला शुरू कर देते हैं। लेकिन होलो अर्थ की वो एनर्जी से गिडोरा का सिर ऑटोमेटिकली काम करने लगता है और मेका गॉडजिला वोल्टर सिमंस को मार डालता है और मेका गॉडजिला हांगकांग में तबाही मचाने लगता है। मेका गॉडजिला को तबाही मचाता देख गॉडजिला वहां आकर उसे रोकने लगता है, पर कॉन्ग से लड़ाई के बाद गॉडजिला काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो मेका गॉडजिला से हारने लगता है। एक दूसरी तरफ कॉन्ग की धड़कनें धीमी पड़ने लगती है, इसलिए नेथन एपेक्स के शिप से कॉन्ग की चेस्ट पर एक ब्लास्ट करता है, जिससे कॉन्ग होश में आ जाता है। और इसी बीच जिया कॉन्ग को समझाती है कि गॉडजिला दुश्मन नहीं है, बल्कि मेका गॉडजिला असली दुश्मन है। और फिर कॉन्ग जाकर गॉडजिला की मदद करने लगता है और कॉन्ग और गॉडजिला दोनों मिलकर मेका गॉडजिला को रोकने लगते हैं, पर ये दोनों ही लड़ाई की वजह से काफी थक चुके थे, इसीलिए मेका गॉडजिला इन्हें अच्छी टक्कर देता है। और दूसरी तरफ मेडिसन और जोस मेका गॉडजिला के कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिससे मेका गॉडजिला कुछ देर के लिए रुक जाता है। और इसी दौरान गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से कॉन्ग के उस वेपन को चार्ज कर देता है, जिससे कॉन्ग मेका गॉडजिला के टुकड़े कर देता है। और इस लड़ाई के बाद गॉडजिला और कॉन्ग अपनी अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं और वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और फिर मोनाक वाले कॉन्ग को होलो अर्थ में छोड़ देते हैं और आइलीन और उनकी टीम होलो अर्थ में अपना एक बेस बना लेती है, ताकि वो कॉन्ग का ध्यान रखने के साथ साथ होलो अर्थ की स्टडी भी कर सके। और फिर कॉन्ग यहाँ का राजा बन जाता है। तो इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।